तो अब लॉग से रिलेटेड ना कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी log m बेस a प्लस log n बेस a है ना, बेस सेम होना चाहिए। तो ये किसके बराबर होता है? log mn बेस a। तो इसको प्रूव करते हैं ना, इसको अपन x बोलते हैं, इसको y और इसको z। x प्लस वाई को z के बराबर प्रूव करना है अपने को। तो ये एक्सप्रेशन x के बराबर है, इसका मतलब क्या निकला कि a टू द पावर x ये m के बराबर है, ये y के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ है, a टू द पावर y ये n के बराबर है, और ये एक्सप्रेशन z के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर z वो mn के बराबर है। ठीक, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y ये mn के बराबर। मतलब a टू द पावर x प्लस वाई ये किसके बराबर हो गया, ये mn के बराबर हो गया। ठीक, और mn के बराबर a टू द पावर z भी है। ठीक, तो ये किसके बराबर है, ये a टू द पावर z के बराबर। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि x प्लस वाई है ना, a के एक्सपोनेंट दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए, z के बराबर, है ना। ये प्रूव करना है अपने को, है ना, हेंस प्रूव्ड। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। log ऑफ m बेस a, है ना। इन सभी प्रॉपर्टीज में बेस सेम रहना जरूरी है, माइनस log n बेस a, है ना। ये किसके बराबर होता है, log ऑफ m अपॉन n। ठीक, बेस a। तो अगेन जैसा पिछले वाले केस में अपन ने किया था, इसको यदि अपन x मान लें और इसको y मान लें, इसको z मान लेते हैं, तो a टू द पावर x m के बराबर, a टू द पावर y ये n के बराबर हो जाएगा, और a टू द पावर z जो है वो क्या है, m अपॉन n के बराबर। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दें अपन, तो क्या आ जाएगा, a टू द पावर x अपॉन a टू द पावर y किसके बराबर, m अपॉन n के बराबर। ठीक, तो ये क्या हो गया, a टू द पावर x माइनस वाई, और m अपॉन n है ना, ये a टू द पावर z के बराबर भी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a टू द पावर z के बराबर। तो a के एक्सपोनेंट्स जो है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं, तो x माइनस वाई z के बराबर। ठीक, तो यही हमको प्रूव करना है ना, कि x माइनस वाई ये z के बराबर, हेंस प्रूव्ड। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी log m बेस a, है ना, और m रेज टू पावर n ये इस तरह से है। ठीक, तो ये किसके बराबर होता है, n जो है वो बाहर आ जाएगा इंटू log m बेस a, है ना, इसके बराबर होता है। तो ये अपने को प्रूव करना हो तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में m रेज टू पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, ये m जो है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है बेसिकली। ठीक, कितनी बार रिपीट हुआ, n टाइम्स, और बेस क्या है, a, तो log बेस a m इंटू m इंटू m, है ना, इस तरह से है ये। तो अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसको अपन यूज कर सकते हैं। ये जितने m मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, सारी टर्म्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, log m बेस a प्लस अगेन log m बेस a, है ना, और ये कितनी बार होगा, m कितने, n है, तो n टाइम्स रिपीट होगा ही log m बेस a, है ना, टोटल n टाइम्स। तो इसको अपन ऐड कर दें, n बाहर आ गया, और log m बेस a। ठीक, और यही है ना, राइट हैंड साइड में यही लिखा हुआ है। तो लॉग की, है ना, ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज है। कुछ और प्रॉपर्टीज है ना, उनको आगे के वीडियोस में करेंगे। इनके बेसिस पे, है ना, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनका यूज क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये एग्जांपल करते हैं अपन, log 3/5, ठीक है, बेस 3 प्लस log 20/7 बेस 3 माइनस log 4/21 बेस 3। ठीक है, इसको अपने को इवेलुएट करना है। तो ये पहली जो दो टर्म्स हैं इसके लिए, है ना, ये अपन पहली वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बेसिकली 3/5 20/7 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, log बेस 3 तो है ही इस एक्सप्रेशन में, है ना, अभी लिख नहीं रहे हैं अपन क्योंकि इसको भी देखना है अपने को।
और ये जो है ये माइनस के साथ आ रहा है, ठीक। तो इसके लिए अपन है ना ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो इस नंबर को 4/21 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये 4 नीचे आ गया, 21 ऊपर आ गया, और ये पूरी जो वैल्यू है वो किस में है, log बेस 3 में, ठीक। तो ये कितना हो गया, log बेस 3 और अंदर 9 आ गया, ठीक। तो ये कितना हो गया है ना, 3 का कितना पावर चाहिए 9 लाने के लिए, 2, तो 2 है ना, ये आपका आंसर। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, log बेस 3 और इसमें इनपुट के रूप में क्या जा रहा है, 4 log 4 बेस 12 प्लस 3 log 3 बेस 12 माइनस ट्वाइस log 2 बेस 12, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 3 ये तो है ही, अच्छा 4 log 4 है ना, ये वाली प्रॉपर्टी अपन यूज कर रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 4 रेज टू पावर 4, इसको लिख सकते हैं log 3 रेज टू पावर 3 और माइनस 2 इसको यहाँ ले जाएं, ठीक। तो अब अपने पास में है ना log बेस 12 में क्या क्या टर्म्स आ गई, 4 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4, ठीक। तो ये क्या हो गया, log बेस 3 log बेस 12 है, 12 क्यूब हो गया इसके अंदर, 12 क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है ना, इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक। ये आपका आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं, log 3 बेस 12 क्यूब, 3 का क्यूब नहीं है ना, ये पूरा जो ये एक्सप्रेशन टर्म है ना इसका क्यूब है, प्लस log 4 बेस 12 क्यूब प्लस 3 log 3 बेस 12 इंटू log 4 बेस 12, ठीक। अच्छा आप देखें यहाँ पे है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, 2 लॉग्स के क्यूब्स दे रखे हैं। लॉग के मैनिपुलेशन के लिए हमको क्या चाहिए भाई, या तो लॉग का समेशन आ जाए या लॉग का डिफरेंस आ जाए। इस तरह के एक्सप्रेशन को सीधा तो हम मैनिपुलेट कर नहीं सकते, तो इसको हम कोशिश करें कि लॉग के समेशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, कहाँ लिखूँ मैं, यहीं लिख लेते हैं चलिए, है ना, ए या ऊपर लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये होता है, ठीक। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, ये ए और ये बी, तो ए प्लस बी का क्यूब log 12 बेस 12 3 प्लस log 4 बेस 12 इसका क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab 3 log 3 बेस 12 log 4 बेस 12 3ab a प्लस b log 3 बेस 12 प्लस log 4 बेस 12, ठीक। और प्लस प्लस ई वाली टर्म तो है ही, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ है ना, इस टाइप से करके लिख देते हैं इसको, इस टाइप से। तो अब देखें है ना, अब ये log m प्लस log n के फॉर्म में आ गया है, तो log ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, तो 12 बेस 12 का क्यूब माइनस 3 log 3 बेस 12, इसको तो अपन मैनिपुलेट कर नहीं सकते इस तरह के प्रोडक्ट को, log 4 बेस 12 इंटू अगेन ये क्या हो गया 3 इंटू 4 log 12 बेस 12 और प्लस है ना ये वाली टर्म अगेन, ये तो है ही। तो देखें log 12 बेस 12 ये तो 1 ही हो गया, ये भी 1 हो गया, तो अपने पास में यहाँ पे क्या टर्म रह गई, एक तो ये माइनस 3 log 4 और ये प्लस 3 log 4, ठीक। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं है ना, ये कैंसिल आउट हो गई, तो अपने पास क्या बच गया, केवल 1 बच गया, ठीक है 1, क्योंकि ये तो 1 हो ही गया, 1 बच गया है ना, ये आपका आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, log x स्क्वायर प्लस 3x बेस 2 और ये हमको दे रखा है log 2 बेस 2 प्लस 1 है ना, इस तरह से दे रखा है। अच्छा इस तरह के एक्सप्रेशंस में
हमको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए कि log बेस 2 का कोई एक्सप्रेशन आ जाए, ताकि अपन log के जो अंदर वाली जो टर्म्स हैं, है ना, उनको इक्वेट कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 प्लस 1 को भी अपन यही लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 इस तरह से। और उसके बाद में, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा दें, तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया, log 4 बेस 2, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3x बेस 2। ठीक, अब बेस बराबर हो गया, है ना, ये स्टेप करना जरूरी था। तो अब हम इसको इससे इक्वेट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इजिकल टू 0, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को 4 से इक्वेट कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसको फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाता है, x प्लस 4 x माइनस 1 इजिकल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 1 और -4। अच्छा, ये क्वेश्चन केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तब तो अपने को ये आंसर लाने के बाद में, है ना, आगे क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, है ना, इसके डिस्क्रिमिनेंट से ही मालूम चल जाता है कि भाई इसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए। पर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है इनिशियली लॉग के अंदर था। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन जो है वो लॉग के अंदर से होकर के आ रहा है, तो फाइनल सॉल्यूशन को, है ना, इसमें डाल के जरूर देखें, 1 को भी और -4 को भी, कि भाई ये नेगेटिव टर्म नहीं होनी चाहिए। तो 1 और -4 दोनों को हम इस एक्सप्रेशन में डालते हैं, है ना, तो ये नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे दोनों आंसर्स जो हैं, दोनों ही ऑप्शंस, है ना, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक, अब अगले वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे लॉग की।